हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको KVPY 2020 में ग्रेविटेशनल स्ट्रिंग शॉट का क्वेश्चन आया था। उसका मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा कि स्ट्रिंग शॉट का यूज़ करके कैसे सैटेलाइट की स्पीड को इंक्रीज किया जाता है, किसी दूसरे प्लेनेट्स की ग्रेविटी का यूज़ करके हम अपने सैटेलाइट की स्पीड को बढ़ाते हैं। दिस इज स्ट्रिंग शॉट, ग्रेविटेशनल स्ट्रिंग शॉट या ग्रेविटेशनल असिस्ट। ठीक। और KPY ऐसे के पेपर में 11th क्लास के पेपर में इस थ्योरी का यूज़ किया था, क्योंकि एक्चुअल में वो इंटरेस्टेड हैं कि बच्चे का दिमाग क्या हो, साइंटिफिक जैसा हो, साइंटिस्ट जैसा हो, इसलिए इस तरह की चीज़ें वो क्वेश्चन पेपर में देते रहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि स्ट्रिंग शॉट का एनिमेशंस कैसे हैं, और ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका यूज़ सबसे पहले नासा ने किया था, और उसने जूनो सैटेलाइट का यूज़ किया था, अर्थ के ही ग्रेविटी का यूज़ करके स्पीड को इंक्रीज किया था और उसको जुपिटर पर भेजा था। ठीक है, तो देखिए। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। ठीक है, और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन को। Question is this one: a spacecraft which is moving with speed v relative to the अर्थ के फ्रेम में एक स्पेसक्राफ्ट है जिसकी स्पीड u है, मूव कर रहा है इन x डायरेक्शन, इंटर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मच मोर मासिव प्लेनेट विच इज मूविंग विथ स्पीड 3u इन नेगेटिव x डायरेक्शन। ये प्लेनेट है जिसकी मास इस पार्टिकल के मास से, स्पेसक्राफ्ट के मास से बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज्यादा है। पूछ रहा था स्पेसक्राफ्ट एग्जिट फॉलोइंग द ट्रेजेक्टरी एज शोन बिलो। इस तरीके से निकलने के बाद अगर इस तरीके से आता है तो बताइए। 1 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन है the speed of spacecraft with respect to the earth a long time after it has escaped the planet gravity is given by। तो ये क्वेश्चन था, रिपीट कर दूं। एक प्लेनेट इधर से आ रहा है, एक स्पेसक्राफ्ट इधर से आ रहा है u स्पीड से, और एक प्लेनेट जिसका 3u स्पीड है उसको इस तरीके से सर्कुलेट होने के बाद जब बहुत दूर निकलता है तो इसकी स्पीड अर्थ के फ्रेम में कितनी होगी, इस प्लेनेट के फ्रेम में नहीं, अर्थ के फ्रेम में कितनी होगी। और ये स्ट्रिंग शॉट का यूज़ किया गया है, और इसके 4 ऑप्शन है u, 4u, 2u एंड 7u। ओके, अब मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। देखिए ये है एनिमेशन स्ट्रिंग शॉट का। आप पेशेंस देखिए, आपको 3 पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट आपको एनिमेशन दिखेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको जो जूनो सैटेलाइट है, स्पेसक्राफ्ट है, उसका मोशन दिखेगा। तीसरे में आपको एक्सपेरिमेंट दिखेगा कि कैसे रियल में एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, देखिए मैं वीडियो को प्ले करने जा रहा हूँ, आप सही से दिखेगा। ये सैटेलाइट है एक्चुअली में, दिस वन इज द सैटेलाइट, और ये अर्थ है, ये दूसरा प्लेनेट, ये दूसरा प्लेनेट, ये दूसरा प्लेनेट। ठीक है, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो को प्ले करने जा रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, ये अर्थ है, इससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा कुछ समय बाद। देखिए लॉन्च किया गया। अब ये इसके बाद जैसे स्पीड इंक्रीज करी, देखा ना स्पीड इंक्रीज कर रही, स्पीड का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए, और एक बड़ा व्यू है, स्पीड और बढ़ गई। एक बार फिर देखिए, अब ये देखिए स्पीड इंक्रीज की, अगेन स्पीड इंक्रीज की, अगेन स्पीड इंक्रीज की, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट स्पीड इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब ये है एक्चुअल में आपका जूनो सैटेलाइट। ठीक है, और इसको देखिएगा, ये जूनो है और अर्थ से स्टार्ट होगा मोशन। देखिए जूनो का मोशन अर्थ से स्टार्ट हो, और अर्थ से प्रोजेक्ट किया गया था, और जूनो आगे की ओर जा रहा, और एक बार ये वापिस लौटेगा यहाँ से, जूनो सैटेलाइट जब वापिस लौटेगा, अर्थ का से ग्रेविटेशनल एसिस्ट का हेल्प लेगा, अर्थ की ग्रेविटी का हेल्प लेगा। तो मैं इसको इस साइड में कर दूँ। देखिए जूनो इसके पास जा रहा है, अर्थ के पास, और देखिए जाने के बाद इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब बढ़ने की वजह से ही वो अब इस अर्थ से
ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना, देखो पहले ट्रेजेक्ट्री कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, अब ट्रेजेक्ट्री और बड़ी हो रही है, और बड़ी हो रही है, और ट्रेजेक्ट्री बड़ी होने के बाद ये जूनो जो है वो जुपिटर के सरफेस पे जाता है। ठीक है, तो जूनो ने क्या किया, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का हेल्प किया। अच्छा, जुपिटर पे पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जूनो अब जुपिटर पे आता है। इसके बाद क्या, आपको इसका एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखिए ये एक्सपेरिमेंट एक बार सही से दिखेगा, ये प्लेनेट है और ये कर्वेचर, और वीडियो को आगे चलने दीजिए, अभी आपको समझ में आएगा। इधर से एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, यहाँ से देखिए स्पेसक्राफ्ट और ये प्लेनेट देखिएगा, देखिए It sort of looks ये रेस्ट में है, like speed. I'm going to compare it to when the steel ball, our planet, isn't moving. ये प्लेनेट रेस्ट। Here's the same clip slowed आपने down. देखा होगा जितनी स्पीड यहाँ पे उतनी स्पीड यहाँ पे आपने देखा होगा। अगर मैं वीडियो को एक बार पीछे को प्ले करूँ तो आपको दिखेगा Speed. I'm going to compare it to when the steel ball, our planet, isn't moving. दिखेगा, इधर से स्पीड वही दिखेगी। Here's the same clip slowed down. ये स्पीड अप्रोक्सीमेट सेम दिख रही है। Let's look at the two clips together. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा जब ये रेस्ट में तब की बात कर रहा हूँ, अब दिखेगा यहाँ पर दिखेगा। It sort of looks like इधर से आएगी उतनी स्पीड। speed. I'm going to compare it to when the steel ball, our planet, isn't moving. Here's the same clip slowed down. अब ये काम करता है, Let's look and reaches the edge. 1 second. Besides showing an increase in our spacecraft speed with this model of gravity by the planet, here's the same clip even slower. देखिए इसके मौसम पर ये प्लेनेट आगे कर भाग रहा है, अब ये आया ना, देखिए स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड बढ़ गई। एक बार मैं फिर पीछे कर रहा हूँ, देखिए 1 सेकेंड। And again even slower. ऐसे आएगा, प्लेनेट आ रहा है, ये प्लेनेट है और ये स्पेसक्राफ्ट है, अभी स्पीड कम है। देखिए अब देखिए कितनी तेज स्पीड से बाहर निकल रहा है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल का वो हेल्प लेके अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। It's kind of hard to see if we're getting a change in velocity, so let's take a look at it overhead. 1 सेकेंड, देखिए स्पीड बढ़ गई, पहले पहुंचते से It sort of looks like the model is increasing in speed. I'm going to compare it to when the steel ball, our planet, isn't moving. Here's the same clip slowed down. भाग रहा है, तो जब कोई सैटेलाइट आ रहा है तो Let's look at the two clips together. Slowed down, you can see the marble in the bottom half of the screen has a greater speed after its flyby the planet than the marble above, and reaches the edge of the fabric before the marble that rounded the stationary planet. Okay. Again, repeat कर रहा हूँ। Here are two similar clips filmed moving. आपको यहाँ पे Here's the same. जब दो डायग्राम आएगा ना, दो पिक्चर आएगा, तो उसमें आप ये देखिएगा कि ये जो सैटेलाइट आ रहा है ना, तो आ रहा है ऊपर वाले डायग्राम पे, ऊपर वाले में क्या है, रेस्ट में, नीचे वाले में प्लैनेट्स भाग रहा है, जिसमें भाग रहा है उसमें भी जो सैटेलाइट आ रहा है, एक साथ इसके सरफेस पर जितने टाइम ये पहुंच रहा है उतने टाइम ऊपर वाला पहुंच रहा है। लेकिन जब वो बाहर निकल रहा है ना, तो नीचे वाला जल्दी से निकल रहा है। पता कैसे चलेगा जल्दी से निकल रहा है, इस बाउंड्री को देखिएगा, ये जो बाउंड्री है उसको क्रॉस पहले कौन कर रहा है। ठीक है, मैं वीडियो प्ले, जो पहले क्रॉस करेगा मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई है। Same clip slowed down. दो डायग्राम जब एक साथ आएगा तो देखिए, Let's look at the two clips together. Slowed down, you can see the marble in the bottom half of the screen has a greater speed after its flyby the planet than the marble above, and reaches the edge of the fabric before the marble that rounded the stationary planet. मूव कर रहा है तो उसका हेल्प लेके स्पीड को इंक्रीज। Here are two similar clips filmed from a lower angle. Again, the marble that rounds the moving planet gains. ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में फिजिक्स में ऐसा क्या हो रहा है कि स्पीड इंक्रीज कर रही है जब प्लेनेट भाग रहा है, तो प्लेनेट नहीं भाग रहा है तो स्पीड नहीं इंक्रीज कर रही है। ओके, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका कैलकुलेशन, ग्रेविटेशनल असिस्ट का कैलकुलेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितना एक्स्ट्रा वैल्यू गेन करता है, उसके बाद मैं उसका डेरिवेशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन असिस्ट लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल असिस्ट या ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट। तो ये बताता है, ये प्लेनेट है, सपोज करो दिस इज द प्लेनेट, ये एक मासी प्लेनेट है और एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि इधर से आ रहा है, और इसकी इस वेलोसिटी इस प्लेनेट के फ्रेम में u रिलेटिव है। तो इसको हम आगे अगर बढ़ा दें ऐसे, 1 सेकेंड,
ये प्लेनेट और मैं इससे बना रहा हूँ इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा क्योंकि कर्व होगा, तो कर्व बना ही लेते हैं। ये प्लेनेट ऐसे आएगा इस तरीके से, ऐसे आएगा। लेट्स यहाँ का हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। कहीं ना कहीं तो मिनिमम दूरी बनेगा ना, इस हॉरिजॉन्टल का मतलब मिनिमम दूरी कहाँ बनेगा, ये कहीं ना कहीं मिनिमम डिस्टेंस बनेगा। इसके बाद ये ऐसे होके ऐसे निकल जाएगा इस तरीके से, और ये रिलेटिव स्पीड एकदम सेम रहेगा, बट डायरेक्शन चेंज होगा। तो ग्रेविटेशन ऐसी थ्योरी ये कहती है कि इस प्लेनेट के फ्रेम में, पहली बात इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कॉपी पे नोट करिएगा, इस प्लेनेट के फ्रेम में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड मतलब वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो इनिशियल होता है मैक्सिमम दूरी पे, वो सेम रहेगा, और सिमेट्रिकल डायग्राम से वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे इस प्लेनेट के फ्रेम में, रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर ये फार पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो अगर पार्टिकल यहाँ पे इनफाइनाइट दूरी पे, तो यहाँ पे जो स्पीड गेन करेगा एग्जैक्टली सेम स्पीड गेन करेगा एज इनिशियल। तो फर्स्ट थ्योरी ये कहती है, फर्स्ट थ्योरी क्या करा, ये थ्योरी है ही है, इसको भी हम डिराइव कर लेंगे यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लाइन ये है कि with respect to planet magnitude of relative velocity, magnitude of relative velocity will be same at initially and finally। मतलब अगर ये बहुत फार डिस्टेंस दूर है, तो इधर भी अगर फार डिस्टेंस दूर होगा, तो जो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही होगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा। दूसरी लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, इसके साथ यहाँ का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन रहा है, तो जब फाइनल आएगा ये भी एंगल थीटा बनेगा। दिस एंगल इज अगेन थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल बना रही है, तो फाइनल वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगी। अगर डिस्टेंस फार अवे है तो, अब फार अवे नहीं है, तो फिर जितना डिस्टेंस इस प्लेनेट से इस पार्टिकल का इधर होगा, इधर मान लो यहाँ पे है, तो सिमेट्रिकल डिस्टेंस इधर, अगर ये स्पीड v1 रिलेटिव है, vr रिलेटिव, तो यहाँ पे जब आएगा तो ये vr रिलेटिव बनेगा। सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है, और एंगल भी मिनिमम डिस्टेंस के साथ जो सेंटर में लाइन है, ये इस लाइन से ये जो एंगल है थीटा, तो यहाँ भी एंगल क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा ही रहेगा, ये थीटा ही रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि relative velocity, magnitude of relative velocity will be same at same distance। तो पहली लाइन जो आप लिखने जा रहे हैं कि magnitude of relative velocity at same distance, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, रिलेटिव वेलोसिटी अंडरलाइन है, सेम रहेगा। ओके, अब ये जो लाइन है, इसी के हेल्प से हम ग्रेविटेशनल एसिस्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि इस प्लेनेट के फ्रेम में इस सैटेलाइट की रिलेटिव वेलोसिटी होगी सेम डिस्टेंस पे सेम होगी। सपोज करिए ये प्लेनेट मूव करना शुरू कर दिया, और इस प्लेनेट की वेलोसिटी वीपी वेक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके फ्रेम में जो रिलेटिव वेलोसिटी इससे सेम दूरी पे होगी, उतनी ही यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी तो इस प्लेनेट के फ्रेम में है। तो मैं पूछूं आपको ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी? अगर इस प्लेनेट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में वीपी है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस प्लेनेट के फ्रेम में वीआर है, तो इस प्लेनेट की वेलोसिटी
ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी जब वो यहाँ पे होगा और जब यहाँ पे होगा। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो कोई पूछे कि इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेक्टर सम, मतलब इस वेक्टर को आप इस वेक्टर में जोड़ेंगे, दिस इज वी आर रिलेटिव, इसमें जोड़ दीजिए। अब तो स्पीड घट गया, मतलब ग्राउंड फ्रेम में लग रहा होगा कि ये जो सैटेलाइट है वो स्लो स्पीड से आ रहा, स्लो स्पीड से आ रहा है। ग्राउंड फ्रेम में ये लग रहा होगा कि ये जो प्लेनेट है जब आगे की ओर जा रहा है इसके तरफ ये सैटेलाइट स्लोली आ रहा, स्लोली आ रहा। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचेगा तो देखिए फाइनल पोजीशन पे होगा, ये वी आर वेक्टर इधर है, वी आर वेक्टर इधर है और ये वीपी वेक्टर इधर है, तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी इसमें ऐड कर दीजिए, वीपी वेक्टर। तो दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस एंड दिस एंगल इज एक्यूट। तो यहाँ पे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ गई, यहाँ स्पीड घट गई। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड फ्रेम में ये प्लेनेट ऐसे जा रहा है और ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऐसे आ रहा है, तो सैटेलाइट स्लोली आ रहे होगा और जब ये यहां से क्रॉस करेगा तो तेजी से क्रॉस कर जाएगा। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि इनिशियल पोजीशन पे स्पीड ग्राउंड फ्रेम में कम होगा और फाइनल पोजीशन पे स्पीड ग्राउंड फ्रेम में ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्यूट एंगल। और ये वीपी किसके फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में है। तो मोशन कैसे होगा देखिएगा, प्लेनेट है, ये सैटेलाइट है, ये स्लोली ऐसे आ रहा है, ये तेजी से चलेगा, मतलब पहले स्लोली फिर तेजी से, ऐसे स्लोली फिर तेजी से। तो ये स्ट्रिंग थ्योरम है, स्लिंग शॉट है। मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड पहले कम थी बाद में बढ़ गई और इस प्लेनेट की स्पीड अप्रोक्सीमेटली वीपी होगी। ओके तो अब इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हमें क्वेश्चन करना है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है लिखेंगे, रिलेटिव लिख लो, ऑल इसलिए ऑल ग्रेविटेशनल असिस्ट क्वेश्चन can be easily handled by relative velocity concept। बस यही समझना है, can be easily handled by relative velocity concept। Okay, because relative velocity will be same with respect to planet frame, ground frame नहीं, planet frame at initial and final position। अब चलिए पहले क्वेश्चन करेंगे, बाद में इस चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन दिमाग में अगर आ रहे होंगे आपके दिमाग में। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था, 1 सेकेंड मैं क्वेश्चन ओपन कर दूं भाई। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन। तो पार्टिकल यू से आ रहा है, देखिए पार्टिकल यू से आ रहा है और प्लेनेट 3 से आ रहा है, तो ये फाइनल स्पीड पूछ रहा है। चलिए व्हाइट बोर्ड लेके चलते हैं आपको। तो व्हाइट बोर्ड पे क्या है इस तरीके से, ये यू से आ रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो कह रहा है कि इससे जब ऐसे बाहर निकलेगा इस तरीके से, इस टेरिटरी से जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, जबकि इस पार्ट सैटेलाइट का मास, स्पेस क्राफ्ट का मास इससे बहुत ही कम है। हम किसका हेल्प लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसके फ्रेम में पता करेंगे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो 3u का वेक्टर है वो उल्टा होकर ऐसे ऐड होगा, 3u का वेक्टर उल्टा होकर ऐसे ऐड हो जाएगा ऐसे। तो क्या होगा, इस प्लेनेट के फ्रेम में इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 4u। ये वेलोसिटी उल्टी होकर कैसे मिलेगी, वेलोसिटी 3 वैसे है, 3 वैसे है, उल्टी होकर कैसे मिलेगी। तो इसके फ्रेम में लगेगा कि 4u से जा रहा है, 4u से आ रहा है। फिर
ये 4u से फाइनली भी ज़्यादा नजर आएगा। लेकिन ये वेलोसिटी किसके फ्रेम में है? प्लेनेट के फ्रेम में। अब प्लेनेट की वेलोसिटी क्या है? 3u। तो कोई पूछे ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी बताइए, तो इस स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी? ये 4u है रिलेटिव, और इसमें इसकी वेलोसिटी ऐड कर दे, 3u को ऐड कर दो, तो आंसर इज 7u। तो ग्रेविटेशनल असिस्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ा दिया जाएगा तो आराम से आप कर जाओगे, ठीक है, कि इसके फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल जो होगी फाइनली भी सेम होगी। और एक बार रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी ऐड करके। तो आंसर इज 7u, जो कि आपको दिख रहा होगा, दिस वन इज 7u। ओके, अब मैं इसका डेरिवेशंस कराता हूँ। देखिए कि ऐसा क्या हुआ। तो पहली बात कि इसके फ्रेम में अगर जाते हैं, पहली बात कि क्या ये सैटेलाइट कर ये जो प्लेनेट है एक तरह से इनर्शियल फ्रेम की तरह से ट्रीट किया जाएगा। वो इसलिए ट्रीट कर सकते हो क्योंकि ये इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, ये जो प्लेनेट इस पे फोर्स लगा रहा होगा, दैट फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल। एक सेकंड रुको, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स तो सेम लगा रहा होगा, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बहुत कम आएगा, जबकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। मान लो किसी टाइम पे आर ग्रिप है, तो इसके बीच का फोर्स क्या होगा? जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। तो अब पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करते हैं। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस फोर्स को पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दो, स्मॉल एम से डिवाइड कर दो, ठीक, कितना आ गया? जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। और ये पार्टिकल क्या रहा है? ये स्पेस क्राफ्ट है, मान लो स्पेस क्राफ्ट का एक्सेलरेशन आ गया। ये स्पेस क्राफ्ट एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स डिवाइड बाई इस स्पेस क्राफ्ट का मास स्मॉल है। और ये जो प्लेनेट है इसका कितना होगा? प्लेनेट के मास से इस फोर्स के डिवाइड कर दो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट आता है। अब ये जो स्मॉल एम होता है मास है, ये बहुत ही कम है, जीत खुद ही बहुत कम होगा, तो इस प्लेनेट का एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, जबकि इस सैटेलाइट का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आएगा। सैटेलाइट का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आएगा, प्लेनेट का बहुत कम आएगा। तो प्लेनेट की वेलोसिटी में जो चेंज आएगी इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू सैटेलाइट की वेलोसिटी। तो हम मान सकते हैं कि प्लेनेट वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट वही है, हालांकि थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट अप्रोक्सीमेट वही है। अगर वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट वही है तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, अप्रोक्सीमेट वही रहेगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, और एक और बात, हालांकि अप्रोक्सीमेट वही रहेगी, इसकी वजह से स्पीड वही रहेगी इसकी, लेकिन अब क्वेश्चन है कि इसकी स्पीड बढ़ क्यों गई? नहीं, अगर चलो बताता हूँ। अगर तुम इसके फ्रेम पे जाते हो, रिलेटिव मोशन का हेल्प लेते हो और तुम इसके फ्रेम पे जाते हो, तो इसके फ्रेम से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका इसके ऊपर बर्डन जीरो आएगा, इस पे बर्डन जीरो आएगा, क्योंकि इसके फ्रेम में उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, इस प्लेनेट का जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं तो बर्डन जीरो आएगा। तो वर्क किस पे करेगा? सिर्फ इस पार्टिकल पर वर्क करेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ाएगा मिनिमम दूरी तक, इधर उतना ही कम करके वही दे देगा, ठीक है। तो इसके फ्रेम से हम समझ गए कि इसकी स्पीड जितनी इनिशियली थी रिलेटिव वेलोसिटी उतनी ही फाइनली भी होगी, या इक्वल दूरी पे जितनी होगी उतनी ही यहाँ पे होगी, बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये रहा। लेकिन अब क्वेश्चन की ग्राउंड फ्रेम में बढ़ कैसे गया? इसकी स्पीड ग्राउंड फ्रेम बढ़ कैसे रहा है? जब ये ऐड क्यों हो रहा है? तो एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाता ना, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती तो, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली है, फाइनली ज़्यादा हो गई और इसकी चेंज नहीं हुई, तो एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, या इस दूरी पे जितना है उतना इधर है, लेकिन यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है ग्राउंड फ्रेम में, यहाँ पे स्पीड कम है। ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली पता है ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ है ना कि जब ये भाग रहा है ना, ये भाग रहा है, तो इस पे देखो फोर्स इधर काम कर रहा है, और जब ये पार्टिकल इस रीजन में आएगा, इस रीजन में ऐसे,
तो फोर्स ऐसे काम करेगा। ये फोर्स ऑब्ट्यूस एंगल का है और यहाँ फोर्स एक्यूट एंगल का है। इधर भी फोर्स से देखो, ये वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी इधर, फोर्स से लगेगा, ये एक्यूट एंगल है। लेकिन यही जब इस रीजन में होगा, वेलोसिटी इधर, अब फोर्स इस पे जब फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा, तो ये एंगल ऑब्ट्यूस है। यहाँ भी देखो, ये एंगल ऑब्ट्यूस है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर, इस सैटेलाइट, इस प्लेनेट के ऊपर कुछ दूरी तक जब पार्टिकल इधर आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, तो ये जब फोर्सेस काम कर रहे होंगे, उसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ रही होगी। लेकिन जब इधर चल रहा होगा, इधर, तो इधर जब आएगा तो इसी पर फोर्स उल्टा ऐसे दिख रहा है, एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसकी स्पीड घट रही होगी। तो क्या होगा कि इस प्लेनेट की स्पीड जब ये सैटेलाइट ऐसे आ रहा होगा तो कुछ दूरी तक क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के बाद क्या होगी, फिर कुछ दूरी तक डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करने के बाद क्या होगी, फिर इंक्रीज करेगी इसकी स्पीड। जब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, फोर्स ऐसे देखिए, एक्यूट एंगल, देखिए अभी समझ में आएगा। इसको हटा दो, अब देखो ये फोर्स इधर दिख रहा है, ये फोर्स इधर दिख रहा है, एक्यूट एंगल वेलोसिटी के साथ देखिए। और यही जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल देखिए। फिर जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा तभी देखिए फोर्स इधर, ऑब्ट्यूस एंगल देखिए। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस प्लेनेट की स्पीड जब सैटेलाइट ऐसे आ रहा होगा तब तो इंक्रीज कर रही होगी, फिर डिक्रीज कर रही होगी, फिर इंक्रीज कर रही होगी। लेकिन एक्चुअल पता क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से उसको वैलिड कराने के लिए यहाँ से यहाँ तक आते समय इंक्रीज किया, इधर इंक्रीज किया, बट इधर डिक्रीज किया, लेकिन डिक्रीज का पार्ट ज्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कैटेगरी थोड़ी बहुत घटी होगी, और जो घटी होगी वही इस प्लेनेट को मिलकर कैंडिडेट प्लेनेट का बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज कर गई। अब देखो इसकी स्पीड कितनी घटी होगी मैं बताता हूँ। अगर मान लो इस प्लेनेट की वेलोसिटी v है, कैटेगरी क्या लिखेंगे, हाफ mvp², डिफरेंशिएट कर दो डी के, इट इज हाफ m 2vp इंटू dv। इतनी डिक्रीज की कैटेगरी, और इसकी कैटेगरी यहाँ पे आके इंक्रीज कर दी। कितनी इंक्रीज कर दी, दिस इज हाफ m पार्टिकल का मास इंटू रिलेटिव वेलोसिटी वाला वेक्टर्स एंड प्लस vp वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड माइनस हाफ m इंटू यहाँ की वेलोसिटी। अच्छा वी आर डैश रिलेटिव, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया ना, ये डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है, इसीलिए डैश कर दे रहा हूँ। वी आर डबल डैश रिलेटिव एंड प्लस वीपी वेक्टर्स का मॉड। इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और ये जो होगी बेसिकली इसके इक्वल होगी, जिसकी वजह से एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड रहेगा। तो मैं क्या कहूँगा कि जब प्लेनेट इधर जा रहा होगा, तो जब इधर से आ रहा होगा ना, तो इसकी एनर्जी बहुत ही स्लाइट अमाउंट में घटेगी, और जो घटी है इसके लिए तो बहुत स्लाइट होगी, लेकिन उस स्पेस क्राफ्ट के लिए वो स्लाइट नहीं होगी, बड़ी होगी, और उसको मिल गई तो उसकी स्पीड बढ़ गई। तो स्ट्रिंग शॉट में बेसिकली यही होता है। तो तुम देख सकते हो वास्तव में कितनी अच्छी फिजिक्स यूज हो रही है इसमें, नहीं कि इधर से एक प्लेनेट आ रहा है, एक स्पेस क्राफ्ट इधर से आ रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर गई, और इसकी स्पीड में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस आया, और जो स्लाइट स्पीड का डिफरेंस आया उसकी वजह से इसकी कैटेगरी में चेंज एक फाइनाइट अमाउंट का हुआ, और वो फाइनाइट अमाउंट इस स्पेस क्राफ्ट बन गया और इसकी स्पीड इंक्रीज कर गई और एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड हो गया। तो स्लिंग शॉट का यूज हम तभी कर पाते हैं जब ये जो प्लेनेट है इसके पास वेलोसिटी हो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम, क्योंकि अर्थ के फ्रेम से आप स्पेस क्राफ्ट को देख रहे हो, तो अर्थ के फ्रेम से इस प्लेनेट के पास वेलोसिटी होगी, तभी जाके आप स्लिंग शॉट यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, और इसमें जो कॉन्सेप्ट था कैलकुलेशन के लिए क्या था, ये था कि रिलेटिव वेलोसिटी सेम रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी इसी निकालेंगे, फाइनल भी वही कर देंगे, और अंतिम में ग्राउंड फ्रेम स्पीड निकालने के लिए प्लेनेट की ग्राउंड फ्रेम की स्पीड ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।